कबीर लोग की निंदे बपुड़ा जे मन नाही ज्ञान। राम कबीरा रव रहे अवर तजे सब काम। यहाँ कबीर प्रभु का नाम ध्यान करते हैं, मैंने अन्य सभी काम त्याग दिए हैं। कबीर जी कहते हैं कि उन्होंने संसारिक मोह माया, इच्छाएं और कर्म कांड त्याग दिए हैं। उनका एकमात्र ध्यान नाम सिमरन पर है। यही भक्ति का मूल है, माया संसारिक उलझनों को त्याग कर शाश्वत को धारण करना। अगला श्लोक। कबीर परदेसी के कागरे, चहुदिस लागे आग। खिंदा जल कोयला पए, तागे आंच न लाग। इसका अर्थ है, कबीर पराई आत्मा का वस्त्र चारों ओर से जल गया। यहाँ वस्त्र मानव शरीर को कहा गया है। पराई आत्मा यहाँ उस आत्मा को कहा गया है जो संसारिक मोह माया में फंसी हुई है। ईश्वर की बजाय वह शरीर को अपना रही है। चारों ओर से जल गई का मतलब है जीवन मरण का नाश, दुख और अनियता से घिरा हुआ है। इससे कोई बच नहीं सकता। अगला श्लोक। कबीर खिंदा जल कोयला पई, खापर फूट मफूट। जो कि बपुड़ा खेलियो, आसन रहे विपूत। इसका अर्थ है, शरीर का वस्त्र जलकर कोयला बन गया है, परंतु आत्मा के धागे को अग्नि ने छुआ तक नहीं। शरीर का वस्त्र भौतिक शरीर जो नाशवान है, अंत में मरने के बाद जलकर राख हो जाता है। धागा यहाँ आत्मा या नाम या शब्द है, जो भीतर का दिव्य सार है। शरीर नष्ट हो जाता है, परंतु आत्मा अछूती, शाश्वत, अविनाशी रहती है। ठीक वैसे ही जैसे भगवत गीता में कहा है, इसे शस्त्र नहीं काट सकते, अग्नि इसे जला नहीं सकती, जल इसे गीला नहीं कर सकता, वायु इसे सुखा नहीं सकती। यहाँ कबीर सिखा रहे हैं, ईश्वर का नाम निरंतर स्मरण करो, सांसारिक विषयों में मत पड़ो। यह क्षणिक है। शरीर तो नष्ट हो जाएगा, कपड़े की तरह जल जाएगा, लेकिन आत्मा शाश्वत है और विनाश से परे है। मुक्ति मोक्ष तब मिलती है जब व्यक्ति शरीर से नहीं बल्कि आत्मा से उस धागे से अपनी पहचान बनाता है जो ईश्वर से जुड़ता है। इसलिए कबीर हमें आग्रह करते हैं, जो जल जाएगा उस पर समय बर्बाद मत करो। जो शाश्वत है, प्रभु के नाम पर चिपके रहो।